और मैना मैया के घर में कन्या ने जन्म लिया। उसी समय देवर्षि नारद जी आ जाते हैं। देवर्षि नारद जी आ जाते हैं। नारद जी को देखकर राजा हिमांचल बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं, हे देवर्षि नारद, आप बहुत अच्छे समय पर आए हो। हमारे घर में एक कन्या ने जन्म लिया है। आप उसकी हस्तरेखा देख करके बताइए कि इसका भविष्य कैसा है। आप हस्तरेखा देख करके बताना कि इसकी शादी किसके साथ होगी। तो आज नारद जी कन्या के हस्तरेखा को देखते हैं और कहते हैं, हे राजा हिमांचल, अरे ये आपकी सुता तो सुलक्षण है, आपकी कन्या बहुत ही अच्छी है, अच्छे गुणों वाली है। देवर्षि नारद कहने लगे हैं कि कह मुनि बेहसे गुण मृदुवानी, सुता तुम्हारे सकल गुण खानी। सुनिए, सुंदर सहज सुशील सयानी, और नाम उमा अंबिका भवानी। नारद जी ने नाम रख दिया है, हे राजा हिमांचल, आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी है। ये सभी के बिगड़े कार्य को बनाएगी, सभी सुलक्षणों की खान है आपकी कन्या। और कहने लगे हैं, नारद बोले गिरिराज भक्त, और यह कन्या नहीं भवानी है।
महाराज देवर्षि नारद समझा करके बोले, राजन आपकी बेटी बहुत ही सुलक्षणा है, अच्छे गुणों की है, सब गुण हैं, लेकिन एक ही कमी है। जब इसकी शादी होगी तो किसी धूनी लक्कड़ फक्कड़ जिसके पास ठौर न बढ़िया कुछ नहीं हुआ ऐसे के साथ इसका विवाह, ये हम अभी से वचन दे देते हैं। जब राजा हिमांचल और मैया मैना ने ये बात सुनी तो मैया मैना कहने लगी, हम ऐसे के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करेंगे, मैं अपनी बेटी को लेकर के कुएं में गिर जाऊंगी, पर ऐसे धूनी लकड़ के साथ अपनी कन्या का विवाह नहीं करूंगी। राजा हिमांचल कहने लगे, इसका कोई इलाज नहीं है। तो नारद जी ने बताया कि इलाज है, यदि ये भोले बाबा की तपस्या करे तो। नारद बाबा ने उल्टी पढ़ाई और पढ़ा दी। इलाज है इसका, भोले बाबा की तपस्या करे तो कहीं तक ठीक है। नारद इतनी बात कह करके और चले जाते हैं। धीरे धीरे समय गुजरता है, घर में कन्या बड़ी होने लगी है। पार्वती घर में बड़ी होने लगी हैं। एक दिन मैया से बोली, धीरे धीरे पार्वती 12 साल की हो जाती है। तो आज अपनी मैना मैया से कहने लगे हैं, मैया कि बीते 12 साल माता से कहने लगी है बानी, मैंने सपने मैया को समझा रही है। अरे माता गए वो समझाई, और विकट बनी के बीच तपस्या करियो तुम जाई। भैया सुहाग तेरो अटला होए प्यारी, और ध्यान लगाए के सुनो शोक तोए मिले बहुत भारी। भैया
पार्वती अपनी मैया से कहने लगी हैं, मैया मैंने सपने में भोलेनाथ को देखा है, उन्होंने कहा है कि जा करके तुम हमारी तपस्या करो। आज जैसे ही मैया मैना ने ये बात सुनी है तो अपने मन में बहुत घबरा गई। पार्वती ने अपने मन से ही भोले बाबा को बचपन से ही पति रूप में चाहा था। तो पार्वती सोचने लगी हैं कि बस एक ही उपाय है और वो है तपस्या। कि तप बल रचे प्रपंच विधाता, बल रचे प्रपंच विधाता, तप बल विश्व सकल जगत्राता। और बताया तप बल संग करें संहारा, तप बल से धरें महे भारा। पार्वती भी सोच रही है कि तपस्या के बल से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। आज पार्वती की मैया ने जब ये सुना कि मेरी बेटी छोटी सी उम्र में तपस्या करने की कह रही है, अरे बेटा तू इतनी छोटी उम्र में तपस्या करने जाएगी, तेरा कोमल शरीर है, कहाँ तू महलों की राजकुमारी है, वहां जाएगी तो तुझे शेर भेड़िया चीता खा जाएगा जंगल में। अरे तुझे भजन करना है तो यही कर ले महलों में। बेटी कहने लगी नहीं मैया, हम जंगल में ही तपस्या करने के लिए जाएंगे। हमने अपने मन से तन से भोले बाबा को अपना मान लिया है। तो पार्वती की मैया समझाने लगी हैं, बेटा अरे तू उनसे प्यार मत कर, अरे उनके पास कुछ नहीं है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, पछताएगी। लेकिन पार्वती नहीं मानती है। आज मैना ने अपने पति को बुलाया है हिमाचल को और कहा है कि आपकी बेटी तपस्या करने के लिए जंगल में जाने की जिद कर रही है। महाराज हिमाचल कहने लगे, मैना जो किस्मत में लिखा होता है उसे कोई नहीं मिट सकता। अरे तुम अपना हृदय वज्र का कर लो, यही समझना कि हमने किसी को जन्म ही नहीं दिया है। मैंने नारद के वचन अटल हैं। नारद ने ये पहले ही बता दिया था कि ये भोले बाबा की तपस्या करे तो सब कुछ ठीक हो सकता है। तो आज पार्वती जंगल में तपस्या करने के लिए चली है, तपस्या करने बैठ गई हैं। बहुत घनघोर तपस्या कर रही है, ना कुछ खाती है ना पीती हैं, बस भोले बाबा के चरणों का ध्यान लगाए रहती हैं। भोले बाबा के पास ये सूचना पहुंची है कि राजा हिमाचल की बेटी आपके पति रूप में पाने के लिए घनघोर तपस्या कर रही है। तो वहीं पर देव सप्तऋषि आ जाते हैं। सप्तऋषि को भोले बाबा समझाते हैं और कहते हैं कि जाओ और पार्वती की परीक्षा लो, वो किस प्रयोजन से हमारी तपस्या कर रही है।
क्या मकसद है उनका। तो आज सप्त ऋषि पार्वती के पास में चले हैं और कहते हैं, अरे बेटी, आप किसके लिए तपस्या कर रही हो, किसके लिए अपने इस शरीर को जला रही हो। अरे आप अपने महलों में चली जाओ। अरे क्यों उस धूनी लकड़ के पीछे पड़ी हो, सारा दिन भस्म रमाए रहता है, भांग खाता है, कुछ नहीं है। धूप हो तो बाहर, वर्षा हो तो बाहर, ठंड हो तो बाहर, कहीं मड़ैया भी नहीं है। बेटी तुम क्यों पागल हो गई हो, आपको यह शिक्षा किसने दी है। तो पार्वती कहने लगी हैं, हमें यह शिक्षा देवर्षि नारद ने दी है और हम तपस्या कर रहे हैं यहाँ पर भोले बाबा को पति रूप में पाने के लिए। देवर्षि सप्तऋषि कहते हैं, बेटी, अरे तुम देवर्षि नारद की बातों में क्यों आ गई। उनके कहने से भला किसी का घर बसा है, सभी का घर उजड़ा हुआ देखा है हमने। एक चित्रकेतु को ही देख लो, एक चित्रकेतु का घर नारद जी ने बिगाड़ दिया और यही दशा हिरण्याक्ष की थी। चित्रकेतु के 1 करोड़ रानी थी, परंतु पुत्र एक के भी नहीं था। किसी मुनि के आशीर्वाद से छोटी रानी के एक पुत्र उत्पन्न हुआ। जब वह लड़का कुछ बड़ा हुआ तो सभी रानियों ने सोचा कि छोटी रानी को महाराज बहुत चाहेंगे, उसका लड़का है, उस लड़के को राजपाट दे देंगे, हमारे पास तो कुछ नहीं रहेगा। आज सप्तऋषि पार्वती को समझा रहे हैं कि नारद के कहने पर चित्रकेतु का घर कैसा उजड़ा, हम तुम्हें बताते हैं। तो सभी रानियों ने उस पुत्र को जहर दे दिया ईर्ष्या की वजह से कि महाराज इसको प्यार करेंगे, हमको नहीं चाहेंगे, अरे इसके बेटे को राजगद्दी मिल जाएगी। इस कारण उस बच्चे को जहर दे दिया। राजा अपने मृत पुत्र को गोद में लेकर के बहुत बुरी तरीका से विलाप कर रहे, क्योंकि 1 करोड़ रानियों के बीच सिर्फ एक ही बेटा था। रानियों ने जहर दे दिया, बेटा मर गया। राजा बहुत बुरी तरीका से विलाप कर रहे हैं। उसी अवसर पर देवर्षि नारद आकर के राजा को ज्ञानोपदेश कराते हैं। अरे राजा, अरे तुम किसके लिए रो रहे हो। अरे ये बेटा तुम्हारे इतने ही दिन का था, सो आपके दिन रहा, आपके साथ रहा, अब ये आपका नहीं है तो आपसे दूर चला गया। लेकिन राजा की समझ में कुछ भी बात नहीं आती, वो सिर्फ अपने बेटे के वियोग में रोते रहते हैं। देवर्षि नारद से कहा, महाराज आप कैसे भी कीजिए, मेरे पुत्र को जिंदा कीजिए, नहीं तो मैं यहीं पर प्राण दे दूंगा, आपके सामने ही प्राणों की आहुति दे दूंगा। देवर्षि नारद ने कहा, महाराज थोड़ी देर ठहरिए, शांति बनाइए। देवर्षि नारद ने अपने योग माया से राजा के पुत्र की आत्मा को वापस बुलाया और आत्मा जब उस शरीर में पहुंची है, बेटा जिंदा हो गया। तो नारद जी ने कहा, बेटा ये आपके पिता हैं और ये आपके वियोग से बहुत दुखी हैं। बेटा कहने लगा, कौन किसका पिता, कौन किसका बेटा। अरे न जाने कितने जन्मों में ये मेरा बेटा रहा है और मैं इनका बाप, और कितने जन्मों में मैं इनका बेटा रहा हूं और ये मेरे बाप। कौन किसका पिता है, कौन किसका बेटा है। अरे ये दुनिया तो आनी जानी है,
जब राजा ने अपने पुत्र के मुख से ये वचन सुने, तब उनका पुत्र मोह छूटा कि मैं जिसके लिए अपने प्राणों को दिए देता हूँ, आज वही बेटा मुझसे कह रहा है कि कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता है। राजा वहीं से तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। सोहे बेटी, हम तो आपको समझा रहे हैं, नारद की बातों में आकर तो सभी का घर बिगड़ा है, आपको कुछ नहीं मिलेगा, हम तो आपको ये समझाने आए हैं। पार्वती कहने लगी, सप्तऋषियों, मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि भोलेनाथ के पास कुछ नहीं है, मढ़ैया नहीं है, ठौर नहीं है। अरे मैं उनको अपने मन से पति मान चुकी हूँ, उनको पति रूप में वर्ण करने के लिए मैं तपस्या कर रही हूँ। सप्तऋषि फिर समझाते हैं कि हे बेटी सुनो, हमने सुना है कि भोले बाबा ने सती के संग विवाह किया था, बड़ी धूमधाम से शादी की थी, और कभी रूठ जाते थे, कभी भांग खा लेते, कभी उस बेचारी की बात नहीं पूछी, कभी खाने की नहीं पूछा, कभी पानी की नहीं पूछा। बेचारी ने जा करके प्राण त्याग दिए, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं है। अब दूसरी शादी कर लोगी आप, हम तो तुम्हें समझा रहे हैं। और फिर बेटी आपकी इच्छा है, अरे आप तो वैसे भी पर्वत की बेटी हो, आप हमारी कहाँ मानोगी। तो पार्वती ने कहा, ठीक कहते हो सप्तऋषि, मैं राजा हिमांचल की बेटी हूँ, प्राण छोड़ सकती हूँ, लेकिन अपना वचन नहीं तोड़ सकती। आज सप्तऋषि वहां से समझा करके वापस चले आते हैं। उन्होंने जान लिया कि ये नहीं मानेगी, ये तो शिव जी का ही वरण करेगी।